सभी को नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत आज हिंदी व्याकरण में हम अनेकार्थी शब्द यानी अनेकार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। तो हिंदी में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अलग-अलग अर्थ होते हैं। उन्हें हम अनेकार्थी शब्द यानी अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब आते हैं वैसे शब्द की ओर जिनके अलग-अलग वाक्यों में अलग-अलग अर्थ हैं, लेकिन पढ़ने में वो एक ही जैसे हैं। पहला शब्द है जल। एक जल का अर्थ है आग में जलकर नष्ट हो जाना या आग में जल जाना, और दूसरे जल का अर्थ है पानी जो हम पीते हैं। अब इस जल का हम अलग-अलग वाक्य प्रयोग करते हैं। तो पहले जल यानी आग में जलकर नष्ट हो जाना से वाक्य बनाते हैं। मजदूर का घर आग में जलकर नष्ट हो गया। और दूसरा जल पानी। समुद्र का जल नमकीन होता है। अब आते हैं दूसरे शब्द की ओर। बस। इस शब्द का अर्थ है एक वाहन या गाड़ी, और दूसरा जो बस है उसका अर्थ होता है काबू या जोर। तो अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो बस, हम बस से स्कूल जाते हैं। और दूसरा जो बस है यानी काबू जोर, इससे अब वाक्य बनाते हैं मेरा बस चलता या मेरा जोर चलता तो मैं सारे चोर को पकड़ लेता। तीसरे शब्द की ओर आते हैं। तीसरा शब्द है हार। तो गले में पहना जाने वाला आभूषण, गले में जो माला पहनते हैं, यहाँ इस हार से यही मतलब है। और दूसरे हार का मतलब है पराजित होना। खेल में जो हम जीतते हैं या हारते हैं, ये वो वाली हार है। अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। रानी ने गले में कीमती हार पहना था। और दूसरा हार है आज के खेल में राम की टीम हार गई। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है उत्तर। एक उत्तर का अर्थ है दिशा। आप जानते हैं ना, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दूसरे अर्थ है जवाब। जब सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब दिया जाता है ना, वही उत्तर। अब वाक्य प्रयोग करते हैं। उत्तर। हरियाणा भारत के उत्तर दिशा में है। और दूसरे उत्तर का है आज मेरे शिक्षक ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे जिसका उत्तर मैंने दिया। और अगला शब्द है आम। यहाँ एक आम का मतलब होता है सामान्य, साधारण, और दूसरे आम से मतलब है फल, जो एक फल होता है, खाने वाला फल। अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। सामान्य यानी लॉकडाउन से सामान्य जनता बहुत परेशान है। और एक आम का अर्थ है मुझे आम खाना बहुत पसंद है। अगला वाक्य है मगर। एक मगर का अर्थ है मगरमच्छ, जो कि एक जल का जीव है। और दूसरे मगर का अर्थ है लेकिन, परंतु। इस मगर का अर्थ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब इस शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं। मगर। तालाब में बहुत सारे मगर हैं। दूसरा, मैं आज खेलने जाता मगर मेरे घर पर मेहमान आ गए। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं, यानी कुछ और अनेकार्थी शब्द हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है कल, जिसका अर्थ होता है आने वाला आज के बाद का दिन। और एक कल का अर्थ होता है
मशीन। दूसरे कल का अर्थ होता है मशीन। अब है सोना। एक शब्द जो सोना है उसका अर्थ है स्वर्ण, जो कि एक धातु होता है। स्वर्ण से आभूषण बनता है। और दूसरे सोना का अर्थ है नींद। तीसरे शब्द की ओर आते हैं पर। एक पर का अर्थ है पंख और दूसरे पर का लेकिन। अगला शब्द है पत्र। एक पत्र का अर्थ है चिट्ठी और दूसरे पत्र का अर्थ होता है पत्ता। अगला शब्द है गला यानी गर्दन। और एक और गला शब्द का अर्थ होता है सड़ा हुआ, है ना, सब्जी सड़ जाती है वही सड़ा हुआ। भाग यानी हिस्सा और एक भाग का अर्थ होता है दौड़ना। अगला शब्द है जग यानी संसार, दुनिया और दूसरे जग का अर्थ होता है एक बर्तन। अगला शब्द है अंक यानी गोद और एक अंक का मतलब होता है संख्या। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने अनेकार्थी शब्द के बारे में जाना। ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और समझिए। फिर अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ इससे जुड़ी हुई बातें बताऊंगी। अगर आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।